हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मेरे एक व्यूअर ने एक कमेंट में मुझसे पूछा था। उन्होंने लिखा था कि वंस यू टोल्ड दैट कार्बोरेटर फ्यूल मिक्सचर एडजस्टिंग सेटिंग डू नॉट हैज़ इफेक्ट ऑन इट्स ओवरऑल फ्यूल एवरेज, सो मे यू प्लीज़ लोड सम इंफॉर्मेशन ऑन फ्यूल एवरेज सेटिंग एंड मैनेजमेंट। तो इनका कहना ये था कि मैंने पहले बताया था कि एयर फ्यूल मिक्सचर स्क्रू को घुमाने से उसकी ओवरऑल फ्यूल एवरेज पे फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअली फ्यूल एवरेज पे फ़र्क पड़ता है, पर इतना नहीं पड़ता कि आपकी एवरेज जो है 10-15 किलोमीटर बढ़ जाए। 80 की एवरेज है तो 70 हो जाए, 70 की एवरेज है तो 100 हो जाए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि देखिए, मेरा सबसे पहले तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी ना YouTube की वीडियोस को देख देख के बहकावे में मत आइए। आपको जैसे पता होगा, YouTube की वीडियोस, जितनी भी YouTube की वीडियोस हैं, उन वीडियोस में एक ही काम होता है कि आपको ट्यूनिंग करते हुए दिखा दिए जाएंगे, आपको जो है मिसडायरेक्ट किया जाएगा, ताकि आप उन वीडियोस को देख के आप ये अपने ट्राई करें, उन वीडियोस को देखें, उनके व्यूज़ आएँ। वो अपने व्यूज़ के लिए कुछ भी बोल देते हैं, तो उस पर वो, इसका मतलब ये नहीं कि इंटरनेट पे तो आप उस पर पूरी तरह से यकीन कर ले। तो फ्रेंड्स, उसका जो फ्यूल की जो आपको पता है कि जो हमारे बाइक की जो एवरेज है, एवरेज होती क्या है, माइलेज होती क्या है। माइलेज होती है कि हम जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है, जो हमारा पेट्रोल हमने टंकी में भरवाया है, वो जो है उतने उस पेट्रोल में हमारा जो इंजन है वो ज़्यादा बार घूमे। जितनी ज़्यादा बार कम पेट्रोल में जितनी ज़्यादा बार घूमेगा, उतनी ज़्यादा बार पिछला टायर घूमेगा। तो अगर आपका जो एयर फ्यूल, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया था कि अगर आपका एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो सही से जलेगा और बैलेंस्ड होगा, तो ही आपको एवरेज अच्छी मिलेगी। तो इसमें कुछ कंडीशंस ये हैं, जैसे मेरे जो काफ़ी सारे व्यूअर हैं अभी भी इस चीज़ को नहीं समझ पाए हैं, और भी जो न्यू व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, उनका एक क्वेश्चन यही है कि हम कैसे ट्यूनिंग करें कि हमारी अभी 50 की एवरेज आ रही है तो वो 80 की हो जाए। हम ऐसे कैसे ट्यूनिंग करें। फ्रेंड्स, हमारे कार्बोरेटर में, वैसे तो बताया जाए, हमारे कार्बोरेटर में ट्यूनेबल कोई भी पार्ट नहीं होता है। पहले कभी किसी ज़माने में ट्यूनेबल होता था हमारा कार्बोरेटर, पर अब वो ट्यूनेबल नहीं होता है। इवन जिस आप एयर फ्यूल मिक्सचर स्क्रू की बात आप करते हैं, वो भी बहुत 5% आपकी बाइक के जो है माइलेज पे असर डालता है। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी, उसमें भी मैंने बताया था कि आपकी जो बाइक के जो सबसे पहले तो आपके इंजन का जो कंप्रेशन है वो सबसे बेस्ट होना चाहिए। अगर वो सबसे बेस्ट है तो फिर आपका जो एयर फ्यूल मिक्सचर है उसमें एयर कितनी भी जाए, फ्यूल उसमें कम लगेगा, अगर आपका कंप्रेशन सही है। तो मैंने उस वीडियो में भी बताया है कि आपको क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। जैसे आपके टायर में हवा सही होनी चाहिए, और आपका कंप्रेशन अच्छा होना चाहिए, इंजन ऑयल आपका फ्रेश हो या ज़्यादा काला ना हो जिससे फ्रिक्शन पैदा हो, आपकी जो है बेयरिंग कोई जाम ना हो, अगले व्हील पिछला व्हील कोई जाम ना हो, आपकी जो चेन सेट है उसमें ऑयल प्रॉपर होना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कि अगर सूखी चेन सेट होता है, चेन सेट सूखा होता है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ता है। क्योंकि मैंने देखा है कि चेन सेट भी गर्म हो जाते हैं, काफ़ी हद तक चेन सेट भी काफ़ी गर्म हो जाते हैं, यानी फ्रिक्शन वाले जहाँ भी फ्रिक्शन पैदा करने वाली चीज़ें बाइक में इंजन पे होंगी तो आपकी जो है जो बाइक है वो एवरेज नहीं देगी। तो आपका जो इंजन है वो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपका जो कंप्रेशन अच्छा हो, तभी वो माइलेज देगा। अब बात आती है कि अगर आपकी गाड़ी जो है 20,000 किलोमीटर तक चल चुकी है, 35 के आसपास चल चुकी है, और आपकी एवरेज आपने बाइक को मेंटेन किया है, तो फ्रेंड्स हो सकता है आपके सिलेंडर पिस्टन चेंज करने का टाइम आ गया हो। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले जो है पिस्टन की कटाई करने के लिए या लेथ मशीन पे उसको काटने के लिए आप अच्छी क्वालिटी का लोहा यूज़ होता था पहले के टाइम पे, अच्छे क्वालिटी का एल्यूमिनियम यूज़ होता था। पर जो आजकल जो आपका सिलेंडर है वो थोड़ा हल्की क्वालिटी का बनाया जाता है,
पिस्टन भी हल्की क्वालिटी का बनाया जाता है ताकि उसको लेथ मशीन पे काटने में आसानी हो सके, उसको शेप देने में आसानी हो सके। आप कभी भी पुरानी बाइक देखेंगे, आपको भी पता होगा पुरानी बाइक जितनी भी होती हैं उनको जो है वो उनकी मेंटेनेंस ज़्यादा, मतलब उनकी जो सर्विस लाइफ है, उनकी जो लाइफ है, परफॉर्मेंस है, वो न्यू बाइक के मुकाबले बहुत अच्छी होती है। और हमारी न्यू बाइक के इंजन पिस्टन जो है, सिलेंडर पिस्टन बहुत जल्दी बैठ जाते हैं, जबकि पुरानी वालों के अच्छे चलते हैं। आप दोनों का वजन करके देखेंगे तो आपको फ़र्क महसूस पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, बात ये आती है कि जो मेरे व्यूवर ने क्वेश्चन पूछा है कि जो एयर फ्यूल मिक्सचर स्क्रू से ट्यूनिंग करने से, मैंने बताया था कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ्रेंड्स, वो फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता है कि हमारा जो कार्बोरेटर है वो उसका मेन काम पर्पस क्या है, आप पहले उस चीज़ को समझिए। हमारे कार्बोरेटर का मेन पर्पस है कि देखिए, आपको पता होगा 14:1 का शायद रेशो है जो जिससे हमारा कार्बोरेटर, मतलब हमारा जो इंजन है वो जल्द सही तरीके से एयर फ्यूल मिक्सचर को बर्न कर सकता है। अगर बहुत ज़्यादा हवा डाल देंगे तब भी हमारा जो है कंबशन अच्छे से नहीं होगा, और बहुत ज़्यादा फ्यूल डाल देंगे तब भी हमारा कंबशन अच्छे से नहीं होगा। तो इनका बैलेंस होना चाहिए। जितना हम थ्रोटल खोलते जाते हैं उतना ही ज़्यादा फ्यूल जाता है, उतनी ही ज़्यादा एयर जाती है। इसलिए आपने देखा होगा जो थ्रोटल स्लाइड होती है वो भी उठती है, साथ साथ उसके नीचे की जो मेन जेट है उसके ऊपर की नीडल भी साथ साथ उतनी ही हिसाब से उठती है। वो पहले से बहुत कंप्यूटराइज्ड तरीके से इंजीनियर प्रोडक्ट होता है जो कि बराबर मात्रा में एयर फ्यूल मिक्सचर को आगे भेजता है। इंजन के डिमांड के हिसाब से जितना आप थ्रोटल खोलते हो उस हिसाब से वो मिक्सचर कम ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो हमारी जो बाइक की एवरेज है, हम, आपको पता है, हम आइडल पे कभी भी बाइक नहीं चलाते हैं। ये आप सब जानते होंगे, हम आइडल पे बाइक नहीं चलाते हैं। हम पहली गियर पे डाल के एक्सेलेरेटर नहीं छोड़ देते हैं और अपने आप गाड़ी नहीं चलती है। हमारी जो गाड़ी चलती है वो आपके 25% से लेके आपके 25% से लेके आपके 60-65% तक आपका थ्रोटल रहता है, उस बीच में चलती है। उस बीच में हमारी बाइक हमेशा आप देख लेंगे कभी भी चलेगी तो उस इतने थ्रोटल पे आपकी बाइक चलेगी। तो पहला क्वेश्चन आता है जो आइडल एयर फ्यूल मिक्सचर स्क्रू है। फ्रेंड्स, वो जो मिक्सचर स्क्रू है वो आपकी ट्यूनिंग के लिए नहीं है, वो आपके कंप्लीट कार्बोरेटर की ट्यूनिंग नहीं होती। उसकी ट्यूनिंग जो होती है सिर्फ आपके आइडल के टाइम पे जो पायलट जेट होता है, आइडल जेट होता है, उसमें फ्यूल को एडजस्ट करने के लिए होती है, जो कि आइडल पे हमारा जो है फ्यूल जो है सही से इस हिसाब से जाए कि हमारा इंजन बंद ना हो। ये मेन पर्पस उसका ये होता है कि खड़ी गाड़ी में आपके इंजन बंद ना हो, इसलिए थ्रोटल को इतना हल्का सा उठाया जाता है और एयर फ्यूल मिक्सचर को उसके हिसाब से सेट कर दिया जाता है, जो कि ताकि हमारा इंजन बंद ना हो। और जब हम 0 से 15%, 0 से 20% हम थ्रोटल खोलें, उस टाइम पे जैसे खोलते वक्त एकदम से मेन जेट, तो वैक्यूम वेंचुरी की वजह से एकदम से मेन जेट से फ्यूल तो निकलता नहीं है, कंटिन्यूसली फ्लो में तो होता नहीं है, वो ऊपर से नीडल बंद होती है। तो एकदम से उस फ्यूल के जाने में, फ्यूल के इंजन तक जाने में जो डिस्टेंस है, मतलब टाइम लगता है, उसमें इंजन बंद ना हो जाए या उसमें इंजन झटका खा के एकदम से ना उठे, उसके लिए आइडल जेट से थोड़ा फ्यूल कुछ % में जाता है। क्योंकि हमारा जो ज़्यादातर इंजन जो है वो 25% से लेके 65% और उससे ऊपर तक फुल थ्रोटल, क्वार्टर थ्रोटल, हाफ थ्रोटल, फुल थ्रोटल, इतने उसमें हमारा जो इंजन है वो चलता है। तो हमारी ज़्यादातर बाइक तो जो है इतने थ्रोटल पे चल रही होती है और वो उसी से हमारा एवरेज निकलता है। तो देखिए, हमारे जो आपका वो होता है थ्रोटल स्लाइड होता है वो फिक्स्ड होता है, आपके थ्रोटल वाले केबल से फिक्स होता है, जितना आप उसे खोलोगे उतना निकलेगा। फिर मेन जेट में भी ऐसी कोई ट्यूनिंग के लिए कोई जुगाड़ नहीं होता कि हम उसकी फ्यूल की ट्यूनिंग कर सकें। पहले वो जुगाड़ होता था, हम इसमें जो नीडल है हम उसको ऊपर नीचे कर सकते थे, पर अब ऐसा कोई जुगाड़ नहीं होता, फिक्स होता है। वो मशीनों से ही पहले ही फिक्स डिसाइड कर लिया जाता है, उसको फिक्स होता है। तो बचा अब हमारा जो है
क्वार्टर थ्रोटल से लेके फुल थ्रोटल तक हमारा जो एयर फ्यूल का मिक्सचर होता है वो हमारे वेंचुरी, हमारे थ्रोटल स्लाइड और मेन जेट से जाता है। उसमें आइडल जेट का बहुत कम रोल होता है कि हम उसको ना के बराबर कह सकते हैं। तो अब बात आती है कि आप उस स्क्रू को, आइडल एयर फ्यूल मिक्सचर स्क्रू को आप कितना भी उल्टा सीधा घुमाएं, आपकी एवरेज ट्यूनिंग नहीं इससे नहीं आने वाली है। इसलिए बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं और होते रहेंगे जब तक वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आइडल एयर फ्यूल मिक्सचर स्क्रू से आपका कोई फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, मेरे जितने व्यूवर और सब्सक्राइबर हैं, आप जो है बाकी वीडियोस को देख के इस चीज़ को दिमाग से डाउट जो है निकाल दें, बिल्कुल निकाल दें, क्योंकि आपको जब इस चीज़ का पता चलेगा तो आप बड़े पछताएंगे कि आपने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, कि आपका जो एयर फ्यूल मिक्सचर स्क्रू है उससे आपकी ट्यूनिंग, उससे आपकी माइलेज नहीं आएगी। दूसरी बात, मैंने कम से कम भी अपने बाइक में कार्बोरेटर के साथ कंटिन्यूसली मैंने 3 महीने तक इस चीज़ का प्रैक्टिकल मैं करके देख चुका हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैंने आइडल एयर फ्यूल मिक्सचर स्क्रू को बिल्कुल बंद करके, बिल्कुल मैंने पायलट जेट को भी बंद करके, जेट को भी मैंने बंद कर दिया था। उसके बाद भी मैं अपनी बाइक को आराम से चला पा रहा था। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, पर क्वार्टर थ्रोटल में उठाते वक्त थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, पर उसके बावजूद भी मैं अपनी बाइक को आराम से चला पा रहा था। इसका मतलब क्या निकलता है, हमारे पायलट जेट और हमारे एयर फ्यूल मिक्सचर का जो हमारी बाइक के क्वार्टर थ्रोटल से लेकर फुल थ्रोटल तक में कोई उसका योगदान नहीं होता। हाँ, उसके नीचे उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या होता है कि जब हम पूरे थ्रोटल में गाड़ी चला रहे होते हैं तो फ्यूल कम ज़्यादा होने से हमारे इंजन जो है बंद नहीं होता, बल्कि जब हमारा जो इंजन है आइडल कर रहा होता है, आइडल पोजीशन में होता है, लो आरपीएम पे होता है, उस टाइम पे उसका जो एयर फ्यूल का मिक्सचर बराबर होना ज़रूरी होता है, क्योंकि एयर भी बहुत कम मात्रा में जाती है और फ्यूल भी बहुत ही कम मात्रा में जा रहा होता है, जिसकी वजह से हल्की सी भी ट्यूनिंग से फ़र्क होने से हमारी आइडल में फ़र्क आ जाता है। तो अगर मान लीजिए ये एयर फ्यूल मिक्सचर जो है, ये अगर जो हमारा मिक्सचर स्क्रू है, अगर मान लीजिए ये पीछे से, इसके पीछे आपको पता है एयर फिल्टर होता है, इसके पीछे मान लीजिए आपका एयर फ्यूल जो है मिक्सचर जो है स्क्रू हमने सेट कर रखा है नॉर्मल पोजीशन पे, और आपका जो एयर फिल्टर है वो बंद हो जाता है, जाम होना शुरू हो जाता है हल्का हल्का, तो आपकी जो आइडल की आरपीएम है उसमें फ़र्क पड़ेगा। या फिर आपके जो है सिलेंडर पिस्टन जो है आपके घिस रहे हैं, तो भी आपके जो आइडल की आरपीएम है उसके मिक्सचर स्क्रू को आपको घुमाना पड़ेगा, उसके मिक्सचर पे उसका फ़र्क पड़ेगा। जब सिलेंडर पिस्टन घिस जाता है तो उस टाइम पर कंप्रेशन कम बनता है, तो उस आरपीएम को हमें बनाए रखने के लिए हमें फ्यूल ज़्यादा भेजना पड़ता है। जिस भी गाड़ी में, इसी वजह से जिस भी गाड़ी में अगर सिलेंडर पिस्टन कंप्रेशन की प्रॉब्लम है, सिलेंडर पिस्टन घिसे हुए हैं, उस हर गाड़ी में जो है फ्यूल ज़्यादा, गाड़ी जो है फ्यूल ज़्यादा लेती है। तो जैसे कई लोगों की शिकायतें होती हैं कि जब हमारा जो स्पार्क प्लग है वो काला आ रहा है, काला निकल के आ रहा है, पर हमारी गाड़ी जो है इंजन ऑयल नहीं खा रही है, फिर भी काला आ रहा है, हमने ट्यूनिंग वगैरह सब कुछ कर रखी है। तो वो कई बार क्या होता है, हमारा जो उसकी डिमांड होती है, जो एयर फ्यूल मिक्सचर की डिमांड होती है, हम मिक्सचर स्क्रू को टाइट भी ज़्यादा टाइट कर देते हैं, खोल देते हैं, पेट्रोल ज़्यादा खोल देते हैं, फ्यूल ज़्यादा खोल देते हैं, उसकी वजह से भी जो स्पार्क प्लग है वो हल्का काला आने लगता है। अब उसके पीछे रीज़न क्या है, अब जैसे कि मैंने बताया उससे कोई ट्यूनिंग से फ़र्क तो पड़ता नहीं है, तो काला क्यों हो जाता है, उससे इतना फ़र्क क्यों पड़ जाता है कि काला क्यों हो जाता है। वो इसलिए काला हो जाता है फ्रेंड्स कि आप कभी भी देख लेना, आप कभी भी जो स्पार्क प्लग खोलेंगे वो आइडल पे खोलते हैं, आप कभी भी फुल थ्रोटल पे स्पार्क प्लग नहीं खोलते हैं। फुल थ्रोटल पे जब इंजन घूम रहा होता है तो उस टाइम हम स्पार्क प्लग को निकाल के नहीं देखते हैं कि इसकी ट्यूनिंग सही है कि नहीं है। जैसे ही हम गाड़ी को रोकते हैं तो इतनी देर में कार्बन बन जाता है, कार्बन बिल्डअप हो जाता है। हम जैसे ही इसको स्लो करते हैं गाड़ी को तो कार्बन बिल्डअप जो है हो जाता है। तो इस वजह से जो है कार्बन गाड़ी में स्पार्क प्लग पे जमने लगता है, वो धीरे धीरे करके वो कार्बन जमता चला जाता है। न्यू गाड़ी में मतलब, या फिर सिलेंडर पिस्टन हमने जिसमें डलवाया है उस गाड़ी में कार्बन, स्पार्क प्लग पे कार्बन बनने का मतलब नहीं होता।
उस पर नहीं बनेगा। अगर आपका कंप्रेशन अच्छा है तो उस पर नहीं बनेगा। तो फ्रेंड्स, मिक्सचर स्क्रू को आप ना घुमाएं मिक्सचर स्क्रू पे अगर आपको माइलेज नहीं मिल रही है। पहला सिम्टम आप देखिए, अगर आपकी गाड़ी में जो है सिम्टम देखिए 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 तक गाड़ी आपकी चल चुकी है एक ही उसी सेम पिस्टन सिलेंडर में, तो आपके और उसके बाद अगर आपकी गाड़ी जो है स्पार्क प्लग काला आ रहा है, माइलेज नहीं दे रही है, तो क्लियर साइन है आपको सिलेंडर पिस्टन का काम कराना पड़ेगा। और अगर आपकी गाड़ी नई है, अगर आपकी गाड़ी न्यू है और आपकी मान लीजिए 10,000 किलोमीटर चली हुई है, तो उसके बावजूद आपका स्पार्क प्लग काला आ रहा है, तो फ्रेंड्स या तो आपका वाल्व लीक है, वाल्व को चेक करें, या फिर आपकी गाड़ी को चलने में जो है वाल्व लीक की वजह से कंप्रेशन डाउन है, तो गाड़ी को चलने में भी दिक्कत हो रही होगी उस टाइम पर। तो कंप्रेशन ज़रूर चेक करें, सबसे मेन होता है आपका कंप्रेशन। अगर आपका गाड़ी का कंप्रेशन सही है तो फिर आपका स्पार्क प्लग सफ़ेद निकलेगा ही, ब्राउन जो है निकलेगा। तो अगर वो काला निकल रहा है तो इसका मतलब गाड़ी में कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो फ्रेंड्स, एयर फ्यूल मिक्सचर स्क्रू का ज़्यादा फ़र्क क्यों नहीं पड़ता है? वो ज़्यादा फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि ये सिर्फ आइडल जेट यानी पायलट जेट से निकलते हुए थोड़े बहुत फ्यूल का जो है थोड़े बहुत फ्यूल पे ही असर करता है। हमारी गाड़ी जो है 90% आप देखेंगे 90 से भी ज़्यादा परसेंट पे क्वार्टर थ्रोटल से लेके फुल थ्रोटल के बीच में चलती है। तो 90% आप ये लगा लीजिए, 90% में तो आपका मिक्सचर स्क्रू का कोई यूज़ हो ही नहीं पा रहा है। 90% टाइम में आपका मिक्सचर स्क्रू तो बेकार में है, उसकी ट्यूनिंग का 90% के उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मान लीजिए आपने 60 पर, मान लीजिए आपका जो है 60 की एवरेज दे रही है, तो आपके उसका 90% जो होगा उतनी एवरेज जो होगी वो एयर जो आपके मेन जेट है उससे कंट्रोल होती है। तो मान लें 10% जो है वो मिक्सचर स्क्रू से 10% पे आप मान लीजिए आइडल पे खड़े हैं, गाड़ी उस पर खड़ी है, आप जैसे बार बार पहली दूसरी गियर में गाड़ी उठा रहे हैं, तब आपका मिक्सचर स्क्रू 10% उस पर असर डालता है। अब मिक्सचर स्क्रू को भी हम जितना मान लीजिए थोड़ा बहुत अंदर बाहर करते हैं, 1 राउंड कर दिया, 2 राउंड अंदर कर दिया, 3 राउंड कर दिया, तो उससे जो चूड़ी से घूमता है, वो चूड़ी जो आगे पीछे होगी उसकी जो नीडल है, बारीक जो आगे पॉइंट है, वो इतना हल्का सा में हिलता है, इतने मिलीमीटर में थोड़ा आगे पीछे होगा कि उसका फ्यूल का फ्लो वो इतना कंट्रोल नहीं करता है, और सिर्फ आइडल के मिक्सचर के फ्यूल को कंट्रोल करता है। तो इसलिए मिक्सचर स्क्रू को घुमाना आप बंद करिए, इससे आपको भी माइलेज नहीं निकलने वाली है। माइलेज निकलेगी आपके अच्छे कंप्रेशन से, अच्छे इंजन ऑयल के लेवल से, आपके टायरों में हवा से, अच्छी क्वालिटी के बेयरिंग से, और आपके चलाने के मेन तरीके से। अगर आप एक अच्छी तरीके से आप गाड़ी को उठाते हो, आप 40, 50, 60 तक की स्पीड पे चलाते हो और लॉन्ग रोड पे चलते हो, तो आपकी गाड़ी इसलिए एवरेज देती है। अगर आप रफ चलाते हो, बार बार थ्रोटल को बहुत जल्दी खोलते हो, तो जितना आपका थ्रोटल खुलेगा समझ लीजिए उतना ही आपका पेट्रोल ज़्यादा जाएगा। जितनी बार भी इंजन आपका घूमता है, जितनी बार पिस्टन नीचे जाता है उतनी बार ही वो एयर फ्यूल मिक्सचर को खींचता है। तो अगर आपने कम थ्रोटल खोला हुआ है तो वो कम एयर फ्यूल मिक्सचर को खींचेगा, और आपने ज़्यादा खोला हुआ है तो वो ज़्यादा खींचेगा। इससे डिपेंड नहीं करता कि वो कितनी बार इंजन घूम रहा है। आप जितना थ्रोटल खोलोगे उतना ही ज़्यादा आपका एयर फ्यूल मिक्सचर उसके अंदर जाएगा। तो दूसरी बात, आपका अगर ब्रेक भी अगर रगड़ खा के चल रहा है, आपके जो ब्रेक ड्रम है उसके अंदर अगर ब्रेक रगड़ खा के चल रहा है, तो भी आपकी एवरेज जो है 5 किलोमीटर तक घट जाएगी। अगर हल्का सा भी रगड़ खा के चल रहा है तो 5 किलोमीटर की एवरेज में फ़र्क आ जाएगी। इसलिए आप ट्यूनिंग पे तो ट्यूनिंग पे तो आप ध्यान दे देते हो, बाकी इंजन की पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस पे ध्यान नहीं दे रहे हो। तो फ्रेंड्स, अब देखिए, अब सिर्फ 10% हमारा जो आइडल पे अगर गाड़ी रहती है, 5%, 10% आइडल पे गाड़ी रहती है, तो उस 10% का भी आप मान लीजिए, उस 10% का भी आप 5% मिक्सचर स्क्रू को अंदर बाहर कर रहे हैं,
तो आप खुद सोच सकते हैं 60 की एवरेज 60-70 की एवरेज का भी 90%, 10%, और उसका भी आप 10% निकालेंगे तो कोई भी फ्यूल आपकी इससे कंट्रोल नहीं होती है। तो अगर आपको एवरेज चाहिए तो आपको अपने सिलेंडर पिस्टन पे काम करना होगा, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, जिन भी मेरे व्यूअर्स को ये बात समझ में आ जाएगी तो वो अपनी गाड़ी का नुकसान नहीं कराएंगे। तो आप अपनी गाड़ी पे ध्यान दें, उसकी मेंटेनेंस पे ध्यान दें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।